वो क्लाइंट की दुनिया में दाखिल हो जाता है। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी वैल्यू फ्री, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं होता कि वो बिल्कुल ही अपनी ज़ात से बेगाना होकर क्लाइंट के एक्सपीरियंस को समझना शुरू कर दे, लेकिन एज मच एज पॉसिबल द थेरापिस्ट मॉनिटर्स हिज और हर ओन वैल्यूज़ एंड फीलिंग्स। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि साइकोथेरापिस्ट अपनी वैल्यूज़ को, अपनी ज़ात को खो नहीं देगा, अपनी ज़ात को मॉनिटर करेगा। ये नहीं कि क्लाइंट के साथ ही उसके दुख में इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हुए कि आपने अपना सेल्फ बुला दिया। ऐसे में क्या होगा, आप रोएंगे, ठीक है, आप खाक इलाज करेंगे। ये सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी ज़ात को उसकी जगह रखें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसका मसला जेन्युइनली समझ सकें, ठीक है। फिर ये ना हो कि आप, वो शायर जैसे कहता है, ये क्या आदत कि दुखड़े हर किसी के सामने रोना, जिसे मिलना लिपट जाना, गले का हार हो जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने क्लाइंट को भी ये चीज़ बतानी है कि वो शेयर तो करे, लेकिन ये ना सोचे कि बस मेरा जो उस मेरे पे तरस खाया जाए। आपको पता है सिंपैथी और एम्पैथी में यही फ़र्क है। सिंपैथी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है, ओ अच्छा तेरे नाल इदा होया, वो बड़ा अफसोस होया। क्लाइंट को जब ये करेंगे तो वो इस चीज़ का आदी हो जाएगा। बेचारापन, खुद तरसी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपने आप को बेचारा कर लें, मैं बेचारी, मेरे ये दुख हैं, दूसरे अपने आप में तरस खाना शुरू कर दें। आप अपने घर में अपने आप में तरस खाना शुरू कर दें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। वैसे आप तरस खाना शुरू कर दें, लो जी मैं तो बर्तन धोती रहती हूँ, मैं इनको खाना भी पका के दूँ, ये मेरी ख्वाहिशात का भी ख्याल नहीं रखते घर में। खुद तरसी सबसे बड़ा मसला है। केयरिंग एंड वार्मथ आर एक्सप्रेस्ड ऑफन इन स्टेटमेंट्स ऑफ एम्पैथी। हम एज ए साइकोथेरापिस्ट केयर अल्फाज से भी शो करवाएंगे, ठीक है। हम ऐसे अल्फाज अदा करेंगे जो क्लाइंट के ज़ख्म पे मरहम रखें। नंबर 6, परसेप्शन ऑफ एम्पैथी एंड एक्सेप्टेंस। आपने जो उसे अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट किया है ना, मैं दोबारा बोलता हूँ, परसेप्शन ऑफ एम्पैथी एंड एक्सेप्टेंस। आपका क्लाइंट परसीव भी कर ले जो आपने चीज़ें 4-5 की हैं ना उसके साथ, अगर वो परसीव करेगा तो उसमें चेंज आ जाएगा। नॉट ओनली मस्ट द थेरापिस्ट अनकंडीशनली एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द क्लाइंट मस्ट परसीव। सिर्फ यही नहीं है कि क्लाइंट को आपने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया, एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ ये बात काफ़ी नहीं है, बल्कि आपका ये करना क्लाइंट परसीव भी कर ले दैट ही और शी इज़ बीइंग अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। उनको पता चल जाए कि उनको समझा गया है और उनको कबूल कर लिया गया है जैसे भी वो थे। थेरापिस्ट वॉइस टोन एंड फिजिकल एक्सप्रेशन कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिकेशन ऑफ एम्पैथी एंड एक्सेप्टेंस। अच्छा बानो, एक साइकोथेरापिस्ट अपनी एक्सेप्टेंस, अपनी गर्मजोशी क्लाइंट को कैसे बता सकता है, कैसे शो करवा सकता है? बातों से, अल्फाज से, अपने एक्सप्रेशन से, ठीक है। आप किसी को नफरत शो करवा सकते हैं, आप किसी को केयर शो करवा सकते हैं, ठीक है, अपने बिहेवियर से और स्टेटमेंट से। उसके बाद द रोल ऑफ द थेरापिस्ट, ये मुख्तसरन होगा थेरापिस्ट का रोल क्या होगा। इसमें नंबर 1 आएगा कॉन्ग्रेंस, ठीक है। कॉन्ग्रेंस क्या होती है कि आप जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, जो आपके जहन में चल रहा है, जो आप फील कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, वही आप कह रहे हैं। जैसे मैं कहता होता हूँ कि जैसे आप हैं वैसे बन जाएं, या जैसे आप दिखते हैं वैसे बन जाएं। कॉन्ग्रेंस आ जाएगा जेन्युइननेस, ठीक है, वंस बिहेवियर कॉन्ग्रेंट विद इमोशंस। नंबर 2 आ जाएगा एम्पैथी, यानी कि एक साइकोथेरापिस्ट को एम्पैथेटिक वे से बात करनी है। एक्यूरेट एबिलिटी टू व्यू द वर्ल्ड ऑफ फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, अपने क्लाइंट की नज़र से दुनिया को देखना है। फिर आपको समझ आएगी कि क्लाइंट का मसाइल क्या है। क्लाइंट की नज़र से दुनिया को देखना है, सराउंडिंग को देखना है कि अगर मैं ये होता तो मैं दुनिया को, जैसे ये दुनिया को देख रही है या देख रहा है, मैं भी इसी तरह देखता तो मेरे मसाइल क्या होते। फिर आप उसके मसाइल को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये क्या है? एक्सेप्टेंस है, केयर है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग होगी, ये 3 चीज़ें थी द रोल ऑफ द थेरापिस्ट में। उसके बाद हेडिंग होगी द क्लाइंट्स एक्सपीरियंस इन थेरेपी। इसमें आप अपना एक्सपीरियंस दर्ज करेंगे कि आपने थेरेपी के दौरान क्या एक्सपीरियंस किया। जिम्मेदारी, आपने जिम्मेदारी ली क्लाइंट की और जिम्मेदारी से केस को निभाया, ये आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा एक्सपीरियंसिंग द थेरापिस्ट, एक्सपीरियंसिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, आपने अपने क्लाइंट को मज़ीद नई चीज़ें सिखाने में मदद दी। फिर आ जाएगा एक्सपीरियंसिंग द सेल्फ, ना सिर्फ आपने अपने क्लाइंट को सिखाया बल्कि आपने अपनी भी मौजूदगी को, एग्जिस्टेंस को समझा। एक्सपीरियंसिंग द चेंज, फिर आपने तब्दीली को देखा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट केसेस लेंगे, तो आपको अपने क्लाइंट में चेंज का पता लगना शुरू होगा कि जब ये पहला सेशन हुआ था तो ऐसे ऐसे ख्यालात थे, अब इतना वक्त गुजर गया, इसके ऐसे ऐसे ख्यालात हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप 1 साल मेरे से पढ़े हैं, अब दूसरा साल है, आपको कभी किसी ने कहा है कि आप में चेंज आया, अच्छा या बुरा? घर वाले तो कहते होंगे पहले से ज़्यादा घूम गई हो। आपको कभी महसूस हुआ? मुझे यहाँ पे खड़े महसूस होता है कि ये जब आई थी तो ये ऐसी ऐसी थी, अब ये ऐसी हो चुकी है। खुद को भी लगता है? अच्छा, तो एज ए साइकोलॉजिस्ट आप एक्सपीरियंस करोगे कि मेरी वजह से ये चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, आप फिर और बेहतर करोगे खुद को। उसके बाद हेडिंग होगी द प्रोसेस ऑफ थेरेपी। इसमें आप डिफरेंट बुलेट पॉइंट बनाएंगे। पहला होगा द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरापिस्ट इज एवरीथिंग इन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। इस थेरेपी में क्लाइंट का अपने साइकोथेरापिस्ट के साथ और साइकोथेरापिस्ट का अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन ही सब कुछ है। अगर वो रिलेशन पॉजिटिव बन गया तो चेंज आएगा, अगर वो पॉजिटिव ना बना तो चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट होगा द रिलेशनशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वलिटी। मरीज का नॉलेज के साथ जो रिश्ता होगा वो बराबरी पर होगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि पीसीटी में कोलैबोरेटिव अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? नॉन डायरेक्टिव कोलैबोरेटिव अप्रोच। इसमें साइकोथेरापिस्ट हदायत नहीं देता बल्कि बराबरी की सतह पर दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं सेशन का टाइम क्या हो, सेशन कब ख़त्म करें। दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि गोल्स क्या सेट करें। नेक्स्ट होगा द थेरापिस्ट नीड नॉट हैव एनी स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। अच्छा, इसमें ये बड़ी अजीब बात है कि इसमें थेरापिस्ट के पास नॉलेज हो, एक्सपर्टीज़ हो, ज़रूरी नहीं है। कोई स्पेशल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं, ठीक है। यानी कि पीसीटी कोई भी कर सकता। कैसे? वो 4, 5, 6 चीज़ें जो मैंने बोली हैं वही तो शो करवानी है। जेन्युइननेस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथेटिक वे ऑफ डीलिंग, ठीक है, एक्सेप्टेंस, वार्म, ये चीज़ें शो करवानी ना। नेक्स्ट होगा डायग्नोसिस एंड कलेक्टिंग बैकग्राउंड हिस्ट्री इज नॉट नेसेसरी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मरीज़ का पुराना डाटा खंगालें, जबकि ये बहुत अहम है। अगर पीसीटी, अकेली पीसीटी की आप टेक्निक कोई लगा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट होगा देयर आर नो रियल टेक्निक्स। इसमें कोई टेक्निक्स नहीं है, बस वो 4-5 चीज़ें हैं अदर देन लिसनिंग, सिवाय इसके कि आप अपने क्लाइंट को सुनेंगे, एम्पैथाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द क्लाइंट, और क्लाइंट को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा द क्लाइंट सेल्फ असेसमेंट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। इसमें बुनियादी अहमियत हो गई कि क्लाइंट खुद को इवेल्युएट कैसे करता है। सेल्फ असेसमेंट, जैसे सेल्फ इवेल्युएशन है ना, ऐसे ही सेल्फ असेसमेंट है। हम में से हर कोई खामोशी से सेल्फ असेसमेंट करता रहता है। कभी अपने आप को शाबाशी देता रहता है, कभी अपने पॉइंट काटता रहता है, अपने नंबर काटता रहता है, ठीक है। तो हमने अपने क्लाइंट को ऐसा करना है कि वो अपने आप को शाबाशी देने वाला बन जाए, सेल्फ असेसमेंट बड़ी पॉजिटिव करे। देयर आर नो स्पेसिफिक स्टेजेस टू द प्रोसेस। इसमें कोई दर्जे नहीं हैं इलाज के।
एज इट इज़ ऑल अबाउट द क्लाइंट्स ऑन प्रोसेस ऑफ चेंज एंड ग्रोथ। ये आपके क्लाइंट पर मुनहसिर है कि वो कितनी जल्दी चीज़ों को तब्दील कर लेता है। विच मस्ट हैपन एट देयर ऑन पेस। क्लाइंट अपनी स्पीड से मराहल तय करेगा, अपनी रफ्तार से क्लाइंट अपने अंदर चेंज लेके आएगा। रॉजर्स डिड नॉट इम्पोज हिज परसेप्शन ऑन अदर्स। कॉरल रॉजर ने कभी भी वो इस चीज़ का कभी भी कायल नहीं रहा कि साइकोलॉजिस्ट ज़बरदस्ती अपनी परसेप्शन क्लाइंट पे फिट करे, कहे कि ऐसे करके दुनिया को देखो, क्योंकि ये गैर हदायती तरीका है। कभी भी पाबंद नहीं करता अपने क्लाइंट को कि वो दुनिया को इसी नज़रिए से देखे, उसे उसके नज़रिए से देखने देता है, बस उसके सवालों के जवाब देता रहता है तब तक जब तक उसके आईने से गर्द हट क्यों नहीं जाती, उसे साफ दिखाई देना शुरू हो जाए जब तक। बट लेट देयर्स डिवेल्प, वो अपनी परसेप्शन खुद डेवलप करें। नेक्स्ट होगा रॉजर्स यूजेस अ नॉन एक्सपर्ट रोल। यहाँ पे फिर उन्होंने कह दिया कि रॉजर ने एक्सपर्टीज़ को अहमियत नहीं दी कि महारतें सीख के आओ फिर इलाज करो। रॉजर ने कहा है कि ये 5-6 चीज़ें करनी हैं, कोई इसमें महारत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना एक्सपर्ट का रोल नहीं प्ले कर रहे। इस थेरेपी में आप अपना कंधा दे रहे हैं पेशेंट को, गॉट इट, कि वो रोले और दिल खोल ले। विद होल्ड्स हिज एडवाइस, डज नॉट लेट हिज ओन एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस द वे ही हेल्प्स क्लाइंट्स चेंज देयर नरेटिव। कभी भी कॉरल रॉजर ने अपने तजर्बात की मदद से क्लाइंट को चेंज करना नहीं चाहा कि जनाब ऐसे करके देखो, मैंने एक दफ़ा ऐसे किया था तो ऐसे हो गया। द थेरापिस्ट जॉब इज़ टू सेट द स्टेज। थेरापिस्ट की यहाँ पे यही ड्यूटी है कि वो एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करेगा, एक स्टेज फ्राहम करेगा जिस पे वो अपने आप को चेंज कर दे। एंड देन द क्लाइंट इज़ एबल टू डू व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड चेंज। स्टेज बनाने वाला कौन होगा? साइकोथेरापिस्ट। उस स्टेज पे परफॉर्म करने वाला और अपने आप को चेंज करने वाला क्लाइंट खुद होगा। गॉट इट? It should be noted, a major aspect of person-centered therapy is the belief that the therapist should not choose the goals of the client. ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ नोट कर लें कि इस थेरेपी में, पीसीटी में, कभी भी मुआलज गोल सेट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ को जो भी मानी देने हैं, जो भी गोल सेट करने हैं, वो क्लाइंट ने खुद सेट करने हैं। But instead help the client define and clarify their own goals. Goals should be expected to change as the client progresses through counseling. Got it? इसके बाद लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म है, ये भी देख लेते हैं। 3 पॉइंट हैं इसमें, लिमिटेशंस, हदबंदियाँ, एंड क्रिटिसिज्म, तनकीद। Most now feel these conditions are necessary but not sufficient. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी तो हैं बल्कि काफ़ी नहीं हैं, यानी कि इलाज के दौरान बहुत कुछ और भी करना पड़ता है, अकेले ये चीज़ों से चेंज नहीं आता। कैन बिकम सपोर्टिव विदाउट चैलेंजिंग द क्लाइंट विच मेक्स चेंज डिफ़िकल्ट। अच्छा, सिर्फ क्लाइंट को सपोर्ट करना है, इस थेरेपी के अकॉर्डिंग यही है ना कि आपने क्लाइंट की मदद करनी है कि वो अपना आप तब्दील कर ले। कहता है कि ये बहुत मुश्किल है कि आप अकेला उसे मदद दें और वो अपना आप बदल लें। नेक्स्ट, प्लेसेस लिमिट्स ऑन थेरेपिस्ट बिहेवियर विद इन दिस सेशन सच एज लिमिटिंग देयर टीचिंग और गाइडिंग रोल। वो कहता है कि ये तनकीद करता है इस थेरेपी पे कि इस थेरेपी में साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत कम है, उसकी महारतों का रोल बहुत कम है, कि वो ना टीच कर सकता है, ना ही कोई उसे रोल गाइडेंस दे सकता है। हमारी पीसीटी ख़त्म हुई यहाँ पे, दैट्स इट।